वीडियो में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है महाद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर। फ्रेंड्स, अक्सर स्टूडेंट जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो उन्हें ये लगता है कि तीनों शब्द एक के ही पर्यायवाची हैं, जबकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता। कई बार स्टूडेंट इन्हें एक ही समझकर इनके अर्थ में भेद कर देते हैं, जबकि वो अर्थ एक का ना होकर के अलग अलग है। फ्रेंड्स, हम अपनी आज की इस वीडियो के दौरान इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये आप सभी को बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानेंगे कि महाद्वीप क्या होते हैं। महाद्वीप फ्रेंड्स, ये बात आप सभी को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो दो भागों से मिलकर बनी है, एक जल भाग और दूसरा स्थल भाग। फ्रेंड्स, वही स्थल भाग जो पूरी पृथ्वी पर जल के अलावा अन्य स्थान पर उभरा हुआ है, वही स्थल भाग पूरी पृथ्वी में महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, उस महाद्वीप को सुविधा के लिए अध्ययन की दृष्टि से और देश की अन्य सीमाओं के निर्धारण के लिए पूरी पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांट दिया गया। फ्रेंड्स, ये महाद्वीप आप सभी को यहाँ सामने एक डायग्राम दिख रहा है। इस महाद्वीप में, इस डायग्राम में अलग अलग रंगों से आपको ये डायग्राम समझ में आएगा और कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है, इजीली आप ये देखकर समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, ये बात बेहद जाननी आवश्यक है कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर के कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप और सबसे लास्ट और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। फ्रेंड्स, ये हो गया सबसे पहली जो हमने बात जानी महाद्वीप के बारे में। फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम जानेंगे इसके बाद जो अगला बिंदु आता है हमारा द्वीप। फ्रेंड्स, द्वीप क्या है? इसको हम आइलैंड भी बोलते हैं, आप लोगों ने कई बार सुना होगा ये नाम। फ्रेंड्स, आइलैंड वो होता है जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, यानी जैसे फ्रेंड्स अगर हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल लें, मान लीजिए आप एक ऐसी थाली लेकर बैठे हैं जो बीच में से उभरी हुई है और उसमें अगर आप पानी भर दें तो उसके किनारों में चारों ओर पानी भर जाएगा, लेकिन जो उसकी बीच की तली है उस तली में पानी नहीं भरेगा। इससे आप इजीली समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, इसी प्रकार की स्थिति द्वीप की होती है। द्वीप की जो कंडीशन है वो बीच में से तो उभरा रहता है, लेकिन उसके चारों ओर पानी होता है। यही कंडीशन है फ्रेंड्स, आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा। इस डायग्राम के अनुसार आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि एक द्वीप उसकी क्या कंडीशन होती है और वो कैसे होता है। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जानेंगे कि द्वीप कितने प्रकार के हैं। वैसे तो फ्रेंड्स बहुत सारे द्वीप हैं जिनकी खोज भी चल रही है और बहुत से ऐसे हैं जिनकी हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ कुछ द्वीप लेकर आए हैं, जिनमें एक है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फ्रेंड्स, ये हमारे भारत का एक द्वीप है और दूसरा हमारे भारत का ही द्वीप है लक्षद्वीप, जो अरब सागर में है। फ्रेंड्स, इसके बाद जो अन्य द्वीप है हमारी पृथ्वी पर वो है एक मेडागास्कर, दूसरा मॉरिशस, तीसरा कोमोरोस और मायोटे। फ्रेंड्स, ये अलग अलग द्वीप हैं जो अलग अलग समुद्र में आपको महासागरों में देखने को मिलेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो अगला बिंदु आता है हमारा वो है प्रायद्वीप। फ्रेंड्स, अब आप सोचेंगे कि प्रायद्वीप क्या है। अगर हम इसे सिंपल शब्दों में समझें तो प्रायद्वीप एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किसी भी क्षेत्र से जो 3 ओर से जल से घिरा होता है। फ्रेंड्स, अगर आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो सबसे पहले यहाँ जो डायग्राम है उसको आप देखें। जैसे हमारे भारत का दक्षिणी क्षेत्र, इसमें जो राइट साइड है उसमें अरब सागर है और लेफ्ट साइड जो है वहाँ बे ऑफ बंगाल, और उसके सबसे पैरों में यानी तमिलनाडु की साइड बिल्कुल नीचे वहाँ पर है हिंद महासागर। तो फ्रेंड्स, हमारे भारत का जो दक्षिणी भाग है वो पूरा का पूरा 3 ओर से पानी से घिरा है, यानी जल से घिरा है। इसीलिए हमारे भारत का जो दक्षिणी भाग है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो प्रायद्वीप है वो केवल 3 ओर से घिरे हुए हिस्से को ही बोला जाता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगर आप साउथ अफ्रीका के नक्शे को आप देखें, मैप को देखें, तो वो भी 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, जिससे आप इजीली पता लगा सकते हैं कि साउथ अफ्रीका भी एक उसका दक्षिणी सिरा प्रायद्वीप के तौर पर ही हम उसे जानते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स आप दक्षिणी अमेरिका के हिस्से को ले लीजिए, यानी मैप को देख लीजिए, उसमें भी आपको यही बात कॉमन देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें आप सभी के लिए जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि महाद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप ये तीनों ही ऐसे शब्द हैं जो देखने में और सुनने में पर्यायवाची समझ में आते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न प्रकार है। इसीलिए ये जानना बेहद आवश्यक है कि इनके में बेसिक अंतर क्या है। फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो के द्वारा हमारा उद्देश्य था कि हम अपने आज के इस टॉपिक को क्लियर करा पाएं। आशा करते हैं कि हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल सिद्ध होगी। मिलते हैं अगली बार एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए और पूरा मन लगाकर सेफ रहकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।